बाबा ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है। कि बाबा ही सत्य है और वो सिर्फ सत्य लिविंग प्योर अवेयरनेस को देखता है। लिविंग प्योर अवेयरनेस के अंदर जो खुद एकदम स्टिल है, अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चलती है। जिसको बाबा कहते हैं ड्रामा। लिविंग प्योर अवेयरनेस का अपना कोई नाम नहीं है, अपने कोई शब्द नहीं है। निर्संकल्प प्रेजेंस है आत्मा, पर उसके अंदर सारे सेंस परसेप्शंस की एक्टिविटी चलती है, जिसको बाबा कहते हैं ड्रामा। इसलिए बाबा क्लियरली बताते हैं, तुम जो अंदर एक्टिविटी चल रही है, ओ लिविंग प्योर अवेयरनेस, ये सोच, ये फीलिंग, ये डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग, डूइंग, चूजिंग, ये एक्टिविटी है। जिससे आत्मा जब आइडेंटिफाई करती है तो एक पर्सनल सेल्फ पैदा होता है इमेजिनेशन में। इमेजिनरी है वो, पर्सन इमोशन फील नहीं करता।
पर्सन थिंकिंग नहीं करता, पर्सन डूइंग नहीं करता। पर ये जो थिंकिंग, फीलिंग, डूइंग की जो एक्टिविटी है, इसको मैं आत्मा जब अपनी पहचान देती हूँ, तो उससे ये इमेजिनेशन पर्सनल सेल्फ की पैदा होती है। जिसने ये क्लियर समझ लिया, उसके लिए ड्रामा का ज्ञान प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। शांति। बाबा का ड्रामा का ज्ञान पसंद है? हम्म? है ना, मैं कुछ किसी ने पूछा था, आज बाबा ने ये बोला ना, भल मन मना भव, अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसा कहा नहीं है। क्या मीनिंग है? कोई बहुत ऐसा नहीं है। मन मना भव संस्कृत वर्ड है, गीता में है ना। तो बाबा ने इसको रीडिफाइन किया है, और कुछ नहीं है इसका मीनिंग। बाबा ने उसको रीडिफाइन किया, दैट इज ऑल। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूं, हे आत्मा धारण कर। बच्ची को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। मूल वतन याद है मतलब अपना एब्सोल्यूट सत्य पता है, याद है ना अपना एब्सोल्यूट सत्य आत्मा को। ये है मूल वतन याद है। और नई दुनिया याद है मतलब मेरे अंदर, बाबा बोल रहे बाकी संस्कार भूल जा, सिर्फ गोल्डन एज के संस्कारों को याद रख। हम्म इसलिए वो सिर्फ बोलता है मूल वतन याद है मतलब अपना एब्सोल्यूट सत्य। ये है मूल वतन याद रहने का मतलब। हम्म और एब्सोल्यूट सत्य में क्या है? एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? हम्म ट्रूथ, इटर्नल, ओके, नो डुअलिटी, आत्मा, अविनाशी सत्य, चेंजलेस फॉर्म। हाँ जी,
एब्सोल्यूट इज जस्ट चेंजलेस, नो डुअलिटी, मतलब कोई चेंज नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही परम धाम की स्मृति स्थिति आत्मा अभी समझती। जब बाबा कहते हैं बच्चों को मूल वतन याद है, मूल वतन याद है, कोई माइंड में एक विजुअल है, बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है, हाँ बहुत अच्छा है। अगर है भी तो माइंड आपको बहुत सेवा कर रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है? क्यों बाबा वो मूल वतन दिखाते हैं? एक विजुअल क्यों देते हैं माइंड को? क्योंकि मूल वतन जो विजुअल देते हैं उसका मीनिंग क्या है? स्थिति, आत्मा की स्थिति, है ना? एक बाबा ने चित्र बना के दिया है, चित्र दिया है बस। पर वो चित्र वैसे नहीं है जैसे दिखता है, जैसे हमारे मन को दिखता है लिमिटेड वे में। हम्म। कोई स्पेस और बाउंड्री नहीं लगी हुई है, मूल वतन यहाँ तक है, उसकी बाउंड्री वॉल्स लगा दी है वहां पे। ऐसे है क्या? बाउंड्री लगी हुई है वहां, वॉल लगी हुई है मूल वतन की? नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ समझना, नहीं तो माइंड बाउंड्रीज हर जगह क्रिएट कर देता है। अनंत है, और अनंत है मतलब वो लिमिटेड माइंड से नहीं देखा जा सकता। उसको वो तो उसको सिर्फ एक चित्र ही दिखता, और कुछ नहीं दिख सकता। मतलब इट इज जस्ट द नेचर ऑफ द बीइंग, द आत्मा जैसे ही माइंड की संकीर्णता से निकलती है, वो है ही होम। ये इसलिए बार बार बच्चे मूल वतन भी याद है, मतलब अपना एब्सोल्यूट ट्रूथ याद है, फिर नई दुनिया भी याद है, फिर उसमें ऑटोमेटिकली आपको अपने गोल्डन एजेड संस्कार अंदर से इमर्ज होते हैं अपनी एब्सोल्यूट स्मृति में। जब तक अपनी एब्सोल्यूट स्मृति में नहीं है, गोल्डन एजेड संस्कार माइंड की एक इमेजिनेशन है ना? गोल्डन एज संस्कार इमेजिनरी है। ट्रू। क्या है गोल्डन एजेड संस्कार? माइंड हर जगह बाउंड्री लगा देता है। मुझे कभी ऐसे लगता है, बाबा से बात करती ना आत्मा, कैसे माइंड बाबा हर जगह बाउंड्री वॉल लगा देता है। अचंभा होता है मन को, आत्मा को नहीं, मन को। मन को ही अचंभा होता है, कैसे वो सोचता है कि कोई ये वॉल यहाँ होगी, ये वॉल यहाँ होगी, इतने में होगा परम धाम। अमेजिंग। बट एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है आत्मा के लिए, लिमिटेड एक्सपीरियंस भी एक बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मन इतना लिमिटेड है, तो घर को भी लिमिटेड समझता है ना? हाँ, आत्मा का वो सत्य जो मन सिर्फ अब कॉपी करता जा रहा है, कॉपी करता जा रहा है, कॉपी करता जा रहा है, धीरे धीरे सारे चित्र ही खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, ये फोर युग भी बाउंड्री ही है। ये बाउंड्री बना दी, ऐसे थोड़े ना कि सत्युग है फिर एक बाउंड्री वॉल आ जाएगी, फिर कल वो त्रेता आएगा फिर बाउंड्री वॉल आ जाएगी, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ संस्कार हैं जो अनफोल्ड हो रहे हैं, और आत्मा उनका स्वरूप बनती जाती है बस। देयर इज नो बाउंड्री वॉल चार पीस में काट के, ये सिर्फ चित्र माइंड के लिए दिए हैं, है ना, समझने के लिए दिए हैं, कि माइंड थोड़ा सा अभी उसकी पार्ट है, माइंड का पार्ट है बेसमझी का, तो उसको थोड़ी समझ देने के लिए बाबा ने ये चित्र बनवाए थे, है ना? आपने क्या सोचा ऐसे है, ये केक की तरह पीस और चार भाग, ऐसे है आपने ये सोचा? आपके मन ने
बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बोला ना, कोई आदि अंत नहीं है ड्रामा का। देयर इज नो बिगिनिंग एंड एंड, येट देयर इज बिगिनिंग एंड एंड। मन को चित्र ना दिया जाए तो बेचारा क्या करे, कहाँ जाए, बिल्कुल। वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा अगर उसको चित्र नहीं दिया तो। है ना। पर आप अपने आप को जब मन समझ लेते हो ना, तो आप उसी लिमिटेशन में फिर आप सब कुछ देखते हो। और आप हो उस चित्र से परे, उस लिमिटेशन से, चित्रों के लिमिटेशन से भी बाहर आओ, फिर चित्र देखो। तो चित्र बहुत सुंदर चीज है। हाँ, 2500 साल बताए हैं, पर ये भी बोल रहे हैं आदि और अंत नहीं है। क्या मीनिंग हुआ? ये ड्रामा समझने के लिए बहुत जरूरी है। जो फ्री विल बात करते हैं ना, किसी ने इसको पूछा ये पैसेज पढ़ने के बाद। अभी हम पढ़ेंगे ये पैसेज में ही, पूरी मुरली का टाइम जाएगा। ओके। तो रिपीट होता है। 2500 साल की गिनती बाबा को पता है ना। बाबा ने बोला तुम्हारा माइंड जो नंबर्स में काम करता है, उसके अनुसार 2500 साल है। सत्युग त्रेता, है ना। माइंड वर्क्स विद नंबर्स, माइंड वर्क्स विद लिमिटेशंस, माइंड वर्क्स विद बाउंड्रीज, माइंड वर्क्स विद लैंग्वेज, माइंड वर्क्स विद इमेजेस। माइंड इमेजेस के साथ काम करता है, लैंग्वेज के साथ काम करता है, नंबर्स के साथ काम करता है। बाउंड्रीज लिमिटेशन है उसको, उसका पार्ट है वो, उसका नेचर है। नहीं तो आत्मा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी लिमिटेशंस को। और अनलिमिटेड और लिमिटेड दोनों को अनुभव करने के लिए माइंड की जरूरत है, उसकी लिमिटेशन की भी जरूरत है। एक्टर बिना स्क्रिप्ट के कैसे थिएटर पे आएगा, स्टेज पे? तो स्क्रिप्ट की लिमिटेशन की जरूरत है ना। स्क्रिप्ट की लिमिटेशन ना हो, पर उस लिमिटेशन में ऐसे लगता है बहुत सारी चॉइसेस हैं, है ना। मैं, मान लीजिए रीनी भान, हाँ, रीनी पार्ट, रीनी स्टेज पर जाती है, नाम दिया जाता है कुछ और, राइट। एज रिनी, जस्ट हम एग्जाम्पल समझने के लिए ले रहे हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं एग्जाम्पल की। पर एज रिनी मेरे पास इन्फिनिट, मुझे चॉइस, फ्री विल, विल से कोई ड्रामा में मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं या ड्रामा मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे कोई फर्क पड़ता है? हम्म। नहीं पड़ता है। अब मैं स्टेज पे जाती हूँ, मुझे कुछ और नाम दिया जाता है, मुझे एक कहानी दी जाती है जिसमें बहुत सारी चॉइसेस दी जाती हैं, पर वो चॉइस मेरे इस नेम फॉर्म के पार्ट के लिए एक्यूरेट है, बस उसी पे स्टिक होना है मुझे। और हर एक को ऐसे उसका उसका पार्ट मिला है, नेम और उसकी चॉइस उसी स्क्रिप्ट के अंदर ही है वो चॉइसेस। हम्म। पर आप क्या चूज करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे एज दैट पर्टिकुलर पार्ट, वो भी फिक्स्ड है ना। फ्री विल आत्मा के लिए फर्क नहीं पड़ता है, फ्री विल हो या नो फ्री विल, रिनी डजंट केयर। क्योंकि ये जो मैं पार्ट प्ले करती हूँ, मान लीजिए अमिताभ ने इकबाल का पार्ट प्ले किया, इकबाल के पास फ्री विल है कि नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ रहा है, फ्री विल है कि नहीं है? अमिताभ को फर्क पड़ता है क्या? हाँ जी, नहीं पड़ता है अमिताभ को फर्क।
पर इकबाल के पास चॉइसेस हैं, उसके स्क्रिप्ट में चॉइसेस हैं। उसको ये चॉइस है कि मैं लाल कपड़े पहनूं कि मैं सफेद कपड़े पहनूं, कि मैं किससे शादी करूं, मैं किसके साथ रहूं जीवन में, मैं क्या काम करूं, क्या जॉब करूं। वो एक थोड़ा सा उसको स्क्रिप्ट में ऑप्शंस हैं। इकबाल को। पर वो क्या ऑप्शन को चूज करेगा, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। हम्म इतना क्लियर है ना। पर उसको एक आभास होता है कि हाँ मेरे पास चॉइस, उसको लगता है इकबाल को कि मैं कर रहा हूँ। इकबाल कुछ है नहीं, वो किससे बना हुआ है? जिस इमोशन से रीनी ने, मान लीजिए, आइडेंटिफाई किया, या अमिताभ ने जिससे आइडेंटिफाई किया, जिस इमोशन से अमिताभ ने आइडेंटिफाई किया, फिर जिस फीलिंग से आइडेंटिफाई किया, फिर जिस मेमोरी से वो एक स्क्रिप्ट दी गई है ना पूरी, जिससे भी आइडेंटिफाई किया उससे वो बन गया इकबाल। और कुछ नहीं है इकबाल। स्क्रिप्ट से, वो शब्दों से, लैंग्वेज से, और फीलिंग से, थॉट से बना हुआ है, पर्सनल सेल्फ है ना। तो बाबा हमें ये नहीं बताने आए हैं कि तुम ऋणी हो और तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम 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 है ना, ये नाम रूप हो ना, तुम ये इमोशन मत फील करो, ये ठीक नहीं है। ये नहीं बताने आया है बाबा मुझे। बाबा मुझे बताने आया है, तुम जो अपने आप को पर्सन समझ रही हो और सोच रही हो मैं ये इमोशन फील कर रही हूं, तुम वो पर्सन ही नहीं हो। इसीलिए वो इस स्क्रिप्ट को नहीं चेंज कर सकता। हाँ, वो मुझे ये बता सकता है कि तुम ये हो ही नहीं। वो अलग बात है, वो भगवान काम कर सकता है। तो जिसने ये समझा ना, फिर वो ये नहीं बोलेगा बाबा मेरे परिवार में ये ठीक कर दो। वो इकबाल बोल रहा है मेरे परिवार में मेरे बच्चों को ठीक कर दो, मेरे बिजनेस को ठीक कर दो। बाबा बोलेगा अरे बच्चे अमिताभ हो तुम, इकबाल हो ही नहीं। है ना। इकबाल के पास फ्री विल स्क्रिप्ट के अनुसार है ना। उसको ऐसा अपीयर होता है, ये अपीयरेंस है वो भी। इकबाल खुद एक अपीयरेंस है, इसलिए उसकी फ्री विल भी एक अपीयरेंस है। जब इकबाल ही रियल नहीं है तो फ्री विल और नो फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही रियल नहीं है रियल नहीं है ना। तो बाबा क्या बताने आया है हमको? क्यों वो मन को मांगता है पहले, क्यों मन को रीडिफाइन किया उसने? इसीलिए तो जब हम देखते हैं ना, हम ब्राह्मण फैमिली में भी चेक करें, अपने अंदर ना देखें वो बात, दूसरों में अगर दिख भी रही है तो वो भी उनकी स्क्रिप्ट फिक्स्ड है। कोई बोल रहा है कि भाई मेरी घुटने ठीक कर दो, या मेरे सेंटर को ढंग से चलाओ, या सेवा बहुत अच्छी हो जाए, वो उनकी स्क्रिप्ट फिक्स्ड है। वो बाबा करेगा उनके लिए, वो उनकी सोच है। दैट्स ओके। वो उनकी स्क्रिप्ट फिक्स्ड है। आपके अपने स्क्रिप्ट फिक्स स्क्रिप्ट बोल रही है ना मन के अंदर, ये बॉडी के साथ नहीं, यहाँ बोलते हैं आत्मा को। आत्मा के अंदर जो स्क्रिप्ट बोल रही है ना, मन में, आप उससे अपनी आइडेंटिटी मत, क्योंकि हमारे मन को जब ज्यादा नॉलेज हो जाती ना, तो फिर वो जजमेंट चालू कर देता है सामने वाले के पार्ट के बारे में। है ना। क्योंकि हम आत्माओं को अगर अब जैसे जैसे क्लियर रिफाइंड नॉलेज समझ आती है, तो फिर हमारा माइंड जो जिसकी रिफाइंड नहीं हुई अभी नॉलेज, उसको जज करने बैठ जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। है ना। हम्म तो मेरे पास, जब मैं अपनी उस स्मृति में होती हूँ,
जितना, इसलिए हमने पहले वो भी बोला था, यू आर नॉट द थिंकर। ये इतना इंपॉर्टेंट है ड्रामा के ज्ञान को समझना, क्योंकि ओनली एज अ थिंकर ऑफ द थॉट यू थिंक यू हैव अ चॉइस। एज अ थिंकर आपको लगता है कि मैं चूजर भी हूं थॉट की, मैं चूज कर रही हूँ कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। आप कुछ चूज वूज नहीं कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो। आप सिर्फ ऑब्जर्वर हो, और जो भी स्क्रिप्ट दी गई वो एक्ट हो रही है आपके थ्रू, बॉडी के थ्रू हो रही है। आपकी बॉडी जो दी गई है, बंडल ऑफ सेंसेशंस, वो तो खुद ही एक बंडल हम देखेंगे मेडिटेशन में, पर उसके थ्रू एक्ट हो रहा है सब कुछ। नाम मात्र के लिए एक्शन हो रहा है, आत्मा कर रही है सब कुछ, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं है। है ना? आपके पास एक ही चॉइस है, वो भी चॉइसलेस चॉइस है, और वो चॉइसलेस चॉइस है, मैं कौन हूं। और जितनी अपनी वो स्मृति आपकी जागृत होगी, जो वाकई में इस पूरे ड्रामा से बाहर आ गया, अपने माइंड के फीलिंग, थॉट, थिंकिंग, चूजिंग, इट्स अ रोल। रोल सिर्फ मदर, फादर, डॉटर, ये रोल नहीं है। थिंकर इज द रोल आई एम प्लेइंग, डूअर इज द रोल आई एम प्लेइंग, चूजर इज द रोल आई एम प्लेइंग। उसके बाद ये बाकी पैदा होती है ना? जब मैं अपने आप को थिंकर समझ लेती हूँ, तो फिर मैं अपने आप को चूजर भी समझ लेती हूँ थॉट का। फिर मैंने अपने आप को चूजर समझ लिया, तो फिर मैं अब बन गई ये बाकी दूसरी। वो तो बहुत दूर की, अब वो भी बहुत सूक्ष्म हो जाता है हमारे लिए, तो वो भी बहुत स्थूल हो जाता है, सॉरी, वो भी बहुत स्थूल हो जाता है हमारे लिए। सूक्ष्म नहीं, स्थूल। हाँ? ये मदर आइडेंटिटी जो आप बोलते हो, ये किससे बनी हुई है? कौन सा रोल प्ले किया जिससे ये रोल आगे बढ़ा, और किससे बनी हुई है? हाँ, थिंकर, फीलर एंड डूअर। जब ये थिंकर में बन जाती हूँ, उसके साथ मैं फीलर भी बन जाती हूँ। मैंने इमोशन फील किया, ये मेरा इमोशन है, मैं ये इमोशन हूँ। मैं एज अ पर्सन इमोशन फील करती हूँ, तो एज अ पर्सन मुझे ये इमोशन नहीं फील करना चाहिए। तो अभी तो जागे ही नहीं है। The role that I'm playing is that of a thinker, that of a feeler, that of a doer, that of a judger. These are the roles that I'm playing. अगर सच्ची में सूक्ष्म में देखना है रोल को भी, तो ये रोल प्ले कर रहे हैं आप। अगर थिंकर ही नहीं है तो कहाँ मदर फादर कुछ। चूजर ही नहीं है, मैंने थॉट ही चूज नहीं किया है, तो कहाँ पे फिर बाकी कुछ? फिर तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर ये सब थिंकर से ही तो बना हुआ है। फीलर, चूजर, उसी से तो बना हुआ है। तो देखो, रोल शब्द को भी कितना क्लियरली समझना जरूरी है। नहीं? हाँ, हाउ टू डिजॉल्व ऑल दी सूक्ष्म रोल्स, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, टू नो हु आई एम। इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं, मन दे दो मुझे। हम्म। और उसके लिए मैं आत्मा तो बार बार यही करती हूँ, बार बार। मैं एकदम थॉटलेस बीइंग हूँ, बाबा के साथ हूँ। ये थॉट माइंड क्रिएट कर रहा है, जो बोल रहा है मैं थॉटलेस बीइंग हूँ। मेरा माइंड जो सेवाधारी माइंड है,
वो ये थॉट, बाबा उसको ये थॉट देता है जैसे, या बाबा का मन ही बोलती हूँ मैं तो, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। फॉर मी इट्स गॉड्स माइंड। मेरे बाबा का मन मुझे कैसे देख रहा है? थॉटलेस बीइंग। बाबा का मन मुझे कैसे देख रहा है? मोमेंट मूवमेंट लेस बीइंग, ये बॉडी के मूवमेंट मगर मैं नहीं हूं। बाबा का मन मुझे कैसे देख रहा है? इमोशंस जो आने जाने वाले हैं वो वाले इमोशन नहीं, बाबा के इमोशन वाले मेरे इमोशन। तो वो ह्यूमन इमोशन लेस बीइंग। ऐसे ही देख रहे हैं ना बाबा मुझे, है ना? बाबा मुझे फीलर देख रहा है क्या? वो ह्यूमन फीलर नहीं। तो आती है ना वो, सूक्ष्म में भी थोड़ी 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 इम्पल्सेस आती है, फीलिंग की हल्की सी चिपकी हुई यहाँ पड़ी हुई होती है, एकदम पास में लगती बॉडी के साथ। बॉडी का एक्सपीरियंस बहुत पास में लगता है, ये फीलिंग्स का एक्सपीरियंस ऐसे लगता है बस मैं एक ही हूँ उनके साथ, और एक्चुअल में हूँ, वो बाद में देखेंगे हम। पर मुझे ऐसे लगता है मैं एक ही हूँ उनके साथ, है ना? पर मैं हूं नहीं, अभी एक बार अलग करो, नहीं तो नहीं होने वाला है। मैं हूं नहीं। थोड़ी सी भी मैं बाबा के साथ एकदम उसकी वूम में बैठना, मतलब यही है कि मतलब कोई भी हल्की सी सूक्ष्म से भी फीलिंग मुझे टच नहीं कर सकती, कोई फीलिंग का इम्पल्स भी मुझे टच नहीं कर सकता। इतनी न्यारी हूं, इतनी न्यारी। तो ये खत्म होंगे बाकी स्थूल रोल, पहले सूक्ष्म रोल मर्ज होने हैं। तो अब हम ये पैसेज पढ़ेंगे, हाँ? फिर और अगर कुछ पूछना है तो जरूर। यह बाप समझाता है, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी, दैट्स द स्केर्ड सोल, नो सेक्रेड सोल, हाँ, सॉरी मैंने स्केर्ड पढ़ा। दैट्स द सेक्रेड सोल अनटच्ड बाय द माइंड, हाँ जी। उसको बाबा बोलते हैं एकदम प्योर सोल, पुण्य आत्मा, जो अनटच्ड है, किसी भी फीलिंग की, रेजिस्टेंस की भी, इम्पल्स से भी अनटच्ड है, वो मैं हूं। तो उसमें रह कर फिर एक्शन में आओ ना। मूवमेंट सब हो रहा है अपने आप, नेम सेक के लिए एक्शन हो रहा है। मैं बताऊं मुझे कैसे मदद करता है ये पॉइंट ड्रामा का? ना तो मैं डूअर हूं, ना मैं थिंकर हूं, ना मैं फीलर हूं। मैंने किया क्या? ये तो सब इमेजिनरी, अगर मन बोल भी रहा है मैंने किया, तो डूअर बोल रहा है, थिंक डूअर थिंकर, अपने आप को थिंकिंग समझ के ही मन ही बोले जा रहा है। मैं थिंकर हूँ, मैंने ही थॉट क्रिएट, मैंने किया, ये एक थॉट ही है। और इस थॉट से अपनी ही आइडेंटिटी बनाकर वो बोल रहा है, कंडीशनड माइंड। तो लगता है कितना झूठ है, किसने क्या किया? मैं तो आत्मा के ऊपर तो कोई एक छोटा सा इम्पल्स का भी चोला नहीं है। तो मैं आत्मा क्या कर सकती? तो अपने आप को स्मृति में रख के देखती आत्मा, बाबा के साथ। तो आत्मा ने क्या किया? किया आत्मा ने। फिर किसी ने पूछा क्या, फिर हम क्यों आते हैं, क्या पर्पस क्या है, हम देखेंगे, हाँ? कभी कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, देखो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं यहाँ पर। हम्म, क्या बोल रहे हैं? कि कभी कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ तो चेंज हो जाए। हम्म, कुछ तो चेंज हो। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे?
बाबा कंडीशन बच्चों की देख के बोले, क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? हम्म। उनके ख्याल आ रहा है बाबा के। हम्म। फिर ख्याल आता है, स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियां, चंडाल आदि भी होंगे। अब देखो, हमारा पर्सन माइंड सोचेगा ना, तो देखेगा, अच्छा ब्रह्मा बाबा ने किसी को नीचे भी देखा, चंडाल भी देखा। अब हमारे मन में इन शब्दों की क्या इमेज पकड़ी हुई है? क्या इमेज पकड़ी हुई है इन शब्दों की? खराब सी इमेज पकड़ी हुई है। अरे चंडाल मुझे नहीं बनना। अरे वो मुझे, मतलब वो एक खराब सी इमेज पकड़ी हुई, गुड बैड की। हाँ, गुड बैड की इमेज पकड़ी हुई है। तो एक तरफ बाबा बोलते हैं राजा के हिसाब से पुरुषार्थ करो, और बोलते हैं चंडाल नहीं बनना है ना तुमको, और प्रजा में नहीं आना है ना तुमको। ऑन वन साइड बाबा इज सेइंग दिस, एंड ऑन द अदर साइड क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बोल रहे हैं? सारे पार्ट्स फिक्स्ड हैं, और ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है, सबका पार्ट एक्यूरेट है, और सबका पार्ट फिक्स्ड है। दो ऑपोजिट्स बोलते हैं हमेशा बाबा, हमेशा। ताकि पहले मैं अपने ऊपर ध्यान रखूं, तो मैं अपने आप को अपने मन का राजा देखूं। इसलिए वो स्वराज्य के लिए बोलता है, राजा बनना है ना, तो उस अनुसार देखो अपने आप को, तो कि तुम अपने अंदर की दुनिया के कितने राजा बने। ये है उसका मीनिंग। फिर बोलते हैं चंडाल और दास दासियां, तो तुम अपने मन की अपने अपने प्रजा, अंदर की दुनिया की प्रजा हो, ये चेक करो। तुम राजा हो कि अपने ही मन बुद्धि संस्कार की प्रजा हो? तुम अपने अंदर के चंडाल के संस्कारों को पानी दे रहे हो, या तुम अपने अंदर के राजाई संस्कारों को पानी दे रहे हो? हमारा मन तो क्या करता है, अच्छा ये चंडाल बनेगी, मैं तो राजा बनूंगी, अब मैं कहीं चंडाल नहीं बन जाऊं, वो राजा बन जाएगी। तो ऐसे हम करते हैं, हमारा माइंड ऐसे करता है ना? क्योंकि इसको दो तीन आत्माओं ने मैसेज भेजा है, बहुत प्योर फीलिंग से है उनका। हाँ, हमें चंडाल नहीं बनना है। हमको भी राजा बनना है, तो कैसे प्रैक्टिस करें? ना चंडाल प्रॉब्लम है, ना राजा प्रॉब्लम है। दोनों ही पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी अपने अंदर चंडाल के संस्कारों को जान दे रही हूं, या राजाई संस्कारों को, उस हिसाब से देखो। तो आत्मा देख रही है ना? हम्म। नहीं तो माइंड तो अपनी ही एक वो ट्रिप पे लगा रहता है। हम्म। तो इसलिए बाबा ने कहा है, ड्रामा में कुछ चेंज, सॉरी, फिर ख्याल आता, स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियां चंडाल आदि भी होंगे, ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवानुवाच, ये भगवान के महावाक्य हैं। हम्म। यह ड्रामा बना हुआ है। पता है आपको महावाक्य का मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग नहीं देना, उसके पीछे का मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ तो है इंग्लिश में, वो तो हमको पता है सभी को, है ना? ये है ड्रामा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, महावाक्य क्या होते हैं, है ना? उसमें क्या होता है कि
आत्मा जो है ना, हम चार जने बैठे हैं ज्ञान लेने के लिए। हाँ, एक ही मुरली का पॉइंट सुन रहे हैं। किसी के लिए एक दिन वो पॉइंट ऐसा आएगा, किसी का बोलना भी हो सकता है वो मुरली का पॉइंट, जरूरी नहीं कि वो बोलने वाले ने कुछ किया है, बट एकदम से ऐसे स्ट्राइक होगा जैसे अर्थक्वेक की तरह स्ट्राइक हो गया। वो सामने वाले ने बोला इसलिए नहीं हुआ, वो आपके लिए राइट टाइम था वो खुलने का, इसलिए वो हो गया है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। ये महावाक्य का मीनिंग है। और वो पास में बैठे वाला नींद ही ले रहा होगा चाहे, पर वो आपको ऐसे स्ट्राइक हो गया जैसे अर्थ को एक खुल गया, अर्थ को एक जैसे स्ट्राइक हो गया आपको वो पॉइंट। राइट टाइम पे राइट चीज हर आत्मा को उसके पार्ट के अनुसार स्ट्राइक होगी, ये है महावाक्य। हम्म। आपको स्ट्राइक हो रही है? हम्म। तो ये महावाक्य बाबा हमें बोल रहे हैं, जैसे है ना, हम गए थे ना पहले दिन सेंटर पे कोर्स लेने, तो हम क्लास में 10 जने थे। 10 जने थे क्लास में। और जब मैंने ये सुना कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तो मुझे ऐसे लगा अर्थ को एक फट गया है मतलब उसमें सारे जो पहले ढूंढ रही थी मैं अपने आप को आत्मा हूं, मतलब मैं अपने आत्मा पता नहीं था, मैं अपने आप को जो ढूंढ रही थी, है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते करते यहाँ पहुंची हूँ। हम्म। ढूंढते ढूंढते वो मोमेंट ऐसा था कि अरे ये पता चल गया मेरा ट्रुथ क्या है हाँ, अब मेरे अनुभव उसके अकॉर्डेंस में आए, वो अपना टाइम लेंगे, पर मुझे मेरा ट्रुथ पता चल गया है मैं कौन हूँ। पर मेरे पास में बैठे वाले नींद ही ले रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है और मैं बेटर हूं, नहीं। मेरे लिए वो राइट टाइम था, उसके लिए वो राइट टाइम उसका अलग होगा, वो राइट टाइम। ये क्लियर हुआ? तो कभी भी, इसीलिए वो ही आत्मा कभी अपने पुरुषार्थ से हताश नहीं होगी, और जिसने ड्रामा के ज्ञान को समझ लिया है, वो सिर्फ अपने सत्य में ही इंटरेस्टेड होगी, माइंड की कमेंट्री में फंसेगी ही नहीं, ओनरशिप लेगी ही नहीं। ये थिंकर की बात है ना, ओनरशिप पहले आती है एक्चुअल में, तो थिंकर के बाद ओनर हो जाती है थॉट की। फीलर से भी पहले तो ओनर हो जाती है थिंकर के बाद। जैसे ही ओन किया फीलिंग में आ गई, है ना। तो इसलिए नो ओनरशिप ऑफ एनी थिंकिंग। कैसे कंपेयर कर सकते हो दो आत्माओं का पुरुषार्थ? कंपैरिजन पॉसिबल है? हाँ, ये मेरा थॉट है, ऐसे मैंने ओन किया है। पॉसिबल ही नहीं है। आगे माइंड बोलता है, तो फिर तो हम कुछ करें नहीं, वो भी उस पे भी हम आएंगे। हाँ, तो पहले थोड़ा और पढ़ते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूं बच्ची। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर बाबा किसी मुरली में तो बोलते हैं मैं किसी बहुत समझदार नहीं होती है कोई, तो उसके अंदर आके मैं बात भी कर लेता हूँ।
फिर ऐसे क्यों बोलते हैं बाबा? वो ड्रामा में फिक्स था इसलिए। वो भी फिक्स था बिल्कुल। वो भी फिक्स था इसलिए। एक्चुअली में किसी ने इसको कल क्वेश्चन भेजा है, शायद वो क्लास में भी होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती। आई डोंट नो हाउ कंफर्टेबल वो होंगे, पर अच्छा क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा फिर तो हम दादियों के पार्ट को क्यों प्रेज करते हैं, फिर हम ब्रह्मा बाबा के पार्ट को क्यों प्रेज करते हैं, फिर हम सब इनके पार्ट्स को क्यों प्रेज करते हैं? मैंने कहा उनके पार्ट को प्रेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने पार्ट को भी प्रेज करो। आप अपने भी पार्ट को प्रेज करो, सबके पार्ट को प्रेज करो, सबका पार्ट प्रेज वर्दी, एक का बेटर नहीं है दूसरे से। नहीं है एक का बेटर दूसरे से। है ना? ये क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है वो हमारे लिए, किस चीज का एग्जाम्पल है वो हमारे लिए? किस चीज का एग्जाम्पल है? अपने पार्ट से परे जाकर अपने पार्ट को अप्रिशिएट करो, उसका एग्जाम्पल है। हमारे पार्ट में मत फंसो। क्या बोलते थे सोल बिहाइंड ब्रह्मा बाबा? मेरी फोटो मत लगाओ, फिर भी लगाई। मेरे पार्ट में मत फंसो, फिर भी फंसे। पार्ट है पार्ट, चलो छोड़, मुझे नहीं फंसना है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा हर एक के पार्ट के प्रति रिस्पेक्ट। उन्होंने ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल क्रिएट किया, कैसे अपने पार्ट के प्रति जाकर पॉसिबल है जीवन में रहते हुए कर्मातीत अवस्था में जीना। ये है कर्मातीत, जो अपने पार्ट से परे होकर, पार्ट मतलब अपने थिंकर फीलर डूअर, इससे परे होकर ओनरशिप जो लेते हैं ना हम, थिंकर के रोल की, ओनर के रोल की, डूअर के रोल की, उससे जब हम अपना साक्षी होकर आत्मा अपने एकदम निरसंकल्प नॉन डू, एकदम कोई डूअरशिप ही नहीं है आत्मा में, वो है कर्मातीत। तो क्या बड़ी बात है? कर्मातीत कौन सी बड़ी बात है बताओ तो? बड़ी बात है कर्मातीत अवस्था। एक्चुअली आत्मा का नेचुरल नेचर है। हाँ नेचुरल है। डूअर इज जस्ट अ थॉट, थिंकर इज जस्ट अ थॉट, फीलर इज जस्ट अ थॉट। हाँ समझ आ गया तो सिंपल है। तो हमें समझना, हम तो समझे हुए ही हैं, मन अपने आप समझता जाएगा। है ना? तो बाबा कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, यह बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नंद है, मैं क्या कर सकता हूं? बहुत बच्चियां पुकारती हमको नंगन होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी, यह तो बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने बोला मैं बैठ के साकाश देता हूं ताकि उनका चेंज हो जाए ड्रामा। है ना? इसलिए बोलना बंद कर दो सबको कि हमारे लिए साकाश दो, ताकि हमारा ये ठीक हो जाए। पार्ट है, खुद के लिए बोल रहे हैं हम, दूसरों को मना ही मना करना जाके, हाँ अपने लिए। जो जो कर रहा है वो उनका पार्ट है करने का, और वो राइट है उनके लिए। अपने लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए, हाँ स्व के लिए, स्व के लिए बोल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूं? ड्रामा की भावी,
यह तो बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो भगवान की भावी। कितना ब्यूटीफुल है ये, आज बाबा ने बोला है ड्रामा की भावी, भगवान की भावी नहीं है। ये तो फ्रेम लगा के कहीं यहाँ पे भी चिपका दो और सब जगह लगा दो, सब जगह। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है कि भगवान तो पढ़ाते हैं, तो भगवान के पास बैठूं तो मुझे ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव भी हो, ये भी फंसा देता है आत्मा को। हम्म। तो भगवान पढ़ाते, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उल्हाना देते हैं। एक आत्मा ने शेयर किया अपना अनुभव कि उसके 10 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ा हार्ट अटैक से। वो बहुत ज्यादा ज्ञान में, सब ने उसके ऊपर अटैक किया, इंक्लूडिंग ब्राह्मण फैमिली। तुम तो इतना योग करती हो, तुम तो इतना ज्ञान में हो, क्या हो गया? भगवान ने, बाबा ने तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाया? तुमने तो इतना योग किया था, कुछ हुआ नहीं? Why your God did not help you? से बोला, दीदी मुझे ये पढ़ के इतना सुकून मिला, मैं बता नहीं सकती आपको। बाबा ने ही जवाब दे दिया जिसको देना है जवाब, मुझे देने की जरूरत नहीं है। बोले, मैं अपने आप को एकदम अंदर से ऐसे समझने लगी कि मैंने ही शायद कुछ गलत किया, मे बी मेरा ही योग ठीक नहीं है। बाबा ये सब काम नहीं करता है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक कर दो, मेरे बच्चों की तबीयत ठीक कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे जॉब वाले को ठीक कर दो, मेरे ये ठीक कर दो, मेरे वो ठीक कर दो। मेरे लिए सबसे बड़ा एक पेशेंस का टेस्ट ये था, एक आत्मा का फोन एवरी डे। मैं समझ गई भगवान को। पर कुछ तो होता होगा ना, हमने तो सुना है कि ये करने से ऐसे हो जाता है, पानी को ऐसे पीने से ही हो जाता है। मैंने कहा आपने भगवान को समझा है ना? मेरे लिए सबसे बड़ा पेशेंस का टेस्ट यही था, सुनने को तैयार नहीं। और मैं अपने अंदर का इम्पेशंस देख रही हूँ। बस नहीं, मेरी बेटी को ठीक करो, उसको कैसे वो पढ़ाई अच्छी तरह से करे, मैं उसको ये चार्ज करके पिलाऊं और वो चार्ज करके पिलाऊं तो वो ठीक हो जाएगी? मैंने कहा चार्ज करके पिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नियत है ना पीछे, प्रॉब्लम वहां है। नियत को ठीक करो, नियत। है ना? हाँ जी। दिस इज क्वाइट प्रमोटेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, हर एक का अपना पार्ट फिक्स्ड है, ब्यूटीफुल है। पर वो आत्मा निकलने को ही रेडी नहीं थी, वो मानने को तैयार नहीं थी कि भगवान चेंज नहीं कर सकता उसका ड्रामा। और मेरी पेशेंस का सबसे बड़ा टेस्ट था वो। मुझे बहुत अपने ऊपर ध्यान रखना पड़े, वो मेरे लिए मेरे ऊपर काम करने के लिए भेजा है ड्रामा ने। मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेशन का थॉट है, जिस थॉट से मैंने आइडेंटिटी बनाई हुई, मुझे दिखाओ बाबा दिखाओ। कहीं मैं ही तो उसके पार्ट को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। हम्म? या तो मैं अपनी चेकिंग करी, मुझे तो फिर वो लगने लगा कि नहीं, मेरे लिए दुआ है, दुआ है, दुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
2 months। फिर मैं बाबा उसको ज्ञान बता रहे हैं, फिर वो वापस आर्ग्यू, फिर ज्ञान बता रहे हैं, शांति से इधर, फिर आर्ग्यू, और अंदर आई कुड सी एट टाइम्स भगवान नहीं चेंज कर सकता। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं। हाँ, होता था पुराने जमाने के साधुओं के साथ, ऐसा होता था, पर वो उनका पार्ट था, वो भी फिक्स्ड था। क्या हो जाएगा, बॉडी को जिंदा करके एक बार मरे हुए को जिंदा करने से क्या हो जाएगा, वापस मरेगा तो सही ना, जिंदा तो नहीं रहेगा हमेशा फायदा क्या हुआ उससे। फायदा क्या हुआ मरे हुए को जिंदा करने से। इसका रियल मीनिंग है, आत्मा जो कि अपने आप को कुछ और समझ कर चल रही है, उसको बाबा उसके अटेंशन को उसके मन से बाहर निकालना, इमर्जन से बाहर निकालना, ये है जिंदा करना, मरे हुए को जिंदा करने का मीनिंग, जिसको स्थूल रूप में कुछ और समझ के बैठ गए। है ना। तो बाबा कह रहे कि अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान, हाँ, कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी, और ये एक्चुअल में भगवान से दूर कर दिया इस चीजों ने। पार्ट है, पार्ट ड्रामा में भक्ति का हमारा। हमने ही किया है पहले तो, ये किसी और ने नहीं, हमने किया है। भक्त का जब हमने कॉपर एज में पार्ट प्ले किया था ना, तो हमने ये सब सिद्धियों को ही प्राप्त किया था। और सब स्थूल में यूज किया ज्ञान को, फिर वहां मुर्दों को जिंदा किया, हमने किया है, सब सब कुछ किया हमने ये सब भक्ति में। है ना। तो बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा, सॉरी, हम चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो ना, वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे की, तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने सेकंड बाय सेकंड थॉट चलता है, सेकंड बाय सेकंड फीलिंग चेंज हो रही है। फिक्स्ड है। अब ये पता चल गया, आर यू द थिंकर ऑफ योर थॉट्स। हम्म। नो। तो आपने थॉट्स को भी ऑन नहीं किया, तो आप फ्री हो गए ना निसंकल्प अपनी स्थिति देखने के लिए, फ्री हो गया एकदम। है ना। और मैं ये कल पैसेज पढ़ रही थी ना, डॉटर पार्ट है ना कमरे में, उसका पार्ट था, बोले आप क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा सुनना है आपको। फिर उसने एक दो क्वेश्चंस पूछे, मैं आपको बताऊंगी, इंटरेस्टिंग थे वो क्वेश्चंस। हाँ। तो अभी बाबा बोल रहे हैं, बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नुंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे की, तुमको बेफिक्र बनाता हूं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बजाया, अनादि पाठ को तुम कैसे फेर सकते हो। भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती।
विचार आएंगे, कर नहीं सकते उसका भी कुछ। ओनली नो हु यू आर, डिटैच्ड, एकदम अपने माइंड बॉडी से साक्षी। सबसे बड़ी बीमारी ये पर्सनल आइडेंटिटी बनी ही है, मैं ये थॉट्स हूं, मैं ये फीलिंग और इमोशन हूं, और उसका स्वरूप बनकर फिर मैं सब कुछ थॉट को चेंज करने की कोशिश करती हूँ, फीलिंग को चेंज करने की कोशिश करती हूँ, इमोशन को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। इम्पॉसिबल। लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब पार्ट बजाना है, ऐसा नहीं कि पार्ट नहीं बजाना है, पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं बच्ची। जब तक कच्ची अवस्था है, थोड़ी बहुत लहर आती है, आएगी। मैंपन की लहर चलेगी। बेस्ट है, हम कल मेडिटेशन में यही देख रहे थे, रिवर इज फ्लोइंग, लहरें चलेगी रिवर की। मैं कौन हूं? मैं रिवर के अंदर नहीं हूं, मैं बैंक, रिवर की बैंक पे, क्या बोलते हैं बैंक को, मैं रिवर के बाहर बैठकर रिवर को देखने वाली आत्मा हूं। माइंड से बाहर है, माइंड है रिवर, फ्लो हो रहा है किनारे। हाँ, मैं किनारे पर बैठकर देखने वाली माइंड के फ्लो को, वो आत्मा है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। ये सबसे हॉट टॉपिक होता है हमेशा, ड्रामा। हम्म। और इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि फिर हम कुछ करें ही नहीं, है ना। तो उसके पार्ट में जो डॉटर आई ना, मैं उसको बता रही थी, बाबा ने आज ये बोला। तो उसने बोला, बट देन दैट मीन्स इफ एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, अगर मैं जॉब करने जा रही हूँ अब, तो मेरे पास क्या मोटिवेशन है? मैं क्यों फिर मेहनत करूं? मैं क्यों हार्ड वर्क डालूं उसमें? हम्म। मैं क्यों डालूं हार्ड वर्क? आप बताएं, आप क्या जवाब देंगे? वो फिक्स्ड है, अच्छा वो तो नहीं समझती, वो तो फिक्स्ड हुई तो वो डिबेट कर रही है। हार्ड वर्क इज ऑल्सो प्री डेस्टिन्ड, सोल हैव टू लिव फुली। फिक्स्ड है, वी डोंट नो व्हाट इज फिक्स्ड इन द ड्रामा। निस्वार्थ अटेंशन से वर्क करो, देन इट इज ऑल्सो ड्रामा। सो डू योर बेस्ट, काम करना तो हमारा ड्यूटी है, बाकी सब रिजल्ट फिक्स्ड है। हार्ड वर्क डालना ही नहीं, पुरुषार्थ फुल करना है। पुरुषार्थ को भी स्क्रिप्ट में हार्ड वर्क है, कर्म को करना ही है, स्टिल एक्शन हैज टू बी परफॉर्म्ड। आई हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, कैन आई शेयर? रश्मि, यस यू कैन शेयर। रस्तों को एंजॉय करो। रश्मि राठी, आई थिंक शी वांट्स टू शेयर। रस्तों को एंजॉय करो। हाँ जी। रश्मि राठी, आप हैंड रेज करेंगे? Shall I unmute her? हाँ, बाकी दो भी हैं, तरुणा एंड अरुणा करुणा। and हाँ। या आप शेयर कर। Yeah, so I had a similar experience with the soul who is playing the part of daughter. So she's in 10th standard board exams, in India board exams. आपने बोला क्या उनको? हाँ जी। हाँ, so then thing was that कि she was saying कि जब विनाश होने ही वाला है तो मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत? It is somewhat similar. तो I didn't know at that time, but then suddenly वो आंसर आया कि लोगों को पता होता है ना कि जीवन मतलब मृत्यु निश्चित है, मरना एक दिन, शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ के जाना निश्चित है। चलो विनाश होगा नहीं होगा कब होगा, वी डोंट नो दैट, बट सभी को ये पता है कि मरना निश्चित है। पर क्या सब गोल्स रखना छोड़ देते हैं लाइफ में?
लाइफ में स्टिल दे हैव गोल्स, दे हैव गोल्स कि मुझको ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इतना बड़ा जज बनना है, लॉयर बनना है. दे स्टिल हैव गोल्स इवन व्हेन दे नो दैट दे आर गोइंग टू डाई वन डे. All this is going to be left behind. They don't stop having goals. तो लक्ष्य तो जीवन में रख के ही चलते हैं सारे. सो प्रोबेबली समवेयर वो उसको, हाँ ठीक है, फिर उसको थोड़ा बुद्धि में गया वो कि हाँ कि चलो जो भी है. दैट इज ऑल आई वांटेड टू शेयर एक्चुअली. नहीं, thank you for sharing. Very good. Very good. Very practical. Yes. And others? Taruna and Praveen. तरुणा का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो आप पहले शेयर कर देंगे. व्हाट डिड यू से योर डॉटर? I want to hear others first. अच्छा, Taruna? दीदी मेरा तो क्वेश्चन है, आप परमिशन दो तो फिर मैं वो पूछूं, अदरवाइज मैं चाहूंगी भले आप पहले आंसर दीजिए जो आपने अपनी डॉटर के पास. अच्छा, किसी और को अगर शेयर करना है आप क्या बोलेंगे तो वो भी बता सकते हैं. फिर तरुणा का क्वेश्चन लेने के बाद देन आई विल लेट यू नो. पूजा गोयल वांट्स टू शेयर और आस्क क्वेश्चन. आई एम नॉट क्लियर. ओम शांति दीदी. ओम शांति. हाँ दीदी, इसका ये है, ये हो सकता है क्या कि हमें तो नहीं पता ना फिक्स्ड क्या है ना. फिक्स्ड है, ड्रामा फिक्स है, लेकिन क्या फिक्स्ड है हमें ये नहीं मालूम है ना, तो इसलिए हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना. ये भी चीज है. और दूसरा मुझे इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन दूसरा मैंने बुक में पढ़ा था, मम्मा वाली बुक में, मम्मा की जो है दीदी, उसमें कि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो जैसे संदेशियों से ऊपर मतलब भेज के बाबा ने जैसे पूछवाया, तो वो संदेशी ने ऊपर जाके भाई की मम्मा को वापस भेजने के लिए ऐसे कहा, तो बाबा ने मना कर दिया. ठीक है, तो मना कर दिया कि ये फिक्स्ड है, ये ड्रामा फिक्स्ड है, ये ऐसे नहीं मतलब वापस नहीं शरीर कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा संदेश ने, तो फिर आपसे अच्छा तो हमारा भक्ति का बाबा है, भक्ति का भगवान है, हमसे आपसे अच्छा, तो ऐसा करके उन्होंने बोला. तो मुझे उस बात पे जो अभी आपने उस पे बोला था, मैं ये बोलना चाह रही थी. अच्छा. हाँ दीदी इसमें मतलब जैसे उन्होंने सवाल किया है, तो इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि आप अपना पुरुषार्थ करो, जो मतलब पुरुषार्थ मैं शब्द यूज कर रही हूँ, बट आप अपनी जो भी कर रहे हो प्रयास कीजिए, बट एक्सपेक्टेशन ना रखे कि ऐसा ही हो, या नर्वस मतलब नहीं हुआ तो आप नाराज हो जाओ, और हुआ तो बहुत हैप्पीनेस हो जाओ. आपको जो करना है आप करो, बट एक्सपेक्टेशंस के बिना कीजिए, कर सकते हैं. अच्छा. हाँ. Yes, yes. And others? राजलक्ष्मी वांटेड टू शेयर. हैंड रेज करेंगे तो अनम्यूट कर सकेंगे. अर्शिता वांट्स टू शेयर. उनका वीडियो. ओके जी. राजलक्ष्मी. हाँ जी, प्लीज आप शेयर करें. लाज आई मीन अनम्यूट करें. हाँ जी दीदी. दीदी ऑडिबल है ना? हाँ जी, ऑडिबल है. हाँ जी दीदी. जैसे ड्रामा तो फिक्स्ड है, लेकिन बाबा ने जैसे बोलते हैं ना, भाग्य का कलम तुम्हारे हाथ में मैं पकड़ाया हूँ. ड्रामा फिक्स्ड है उनके लिए जिनको ज्ञान नहीं है, या जिन्होंने ठीक तरह से ड्रामा को समझा नहीं, वो लोग ड्रामा के बस में है. लेकिन मैं अपना भाग्य का रेखा मतलब खींच सकती हूँ कितना अच्छी तरह से. इसका मीनिंग समझ रहे हैं या क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझी नहीं. क्वेश्चन है कि नहीं स्टेट? मतलब नहीं, शेयर कर रही हूँ. अच्छा. अच्छा. नहीं, ड्रामा ये तो सबके बाबा ने, हाँ है ना. दीदी, ड्रामा ड्रामा सबके लिए. सबके लिए सेम है, मेरे लिए भी है, लेकिन सेम मुझे नहीं है तो ड्रामा ज्ञान है. सबके लिए सेम नहीं है ड्रामा. हर एक का ड्रामा यूनिक है ना. यूनिक तो है, हाँ ड्रामा दीदी. यूनिक है पर फिक्स्ड सभी के लिए है.
इसीलिए तो जी बाबा बोलते हैं पुरुषार्थ कौन कितना करेगा वो भी फिक्स्ड है ना। जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी अश्रिता। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सेकंड चीज, बच्चे ने पार्ट में जो बच्चा है उसने पूछा था काफी टाइम पहले, तो जस्ट मैंने उसको यही कहा कि ठीक है करो। फिर खुद ही कहता है कि करे बिना मतलब पढ़ूंगा ही ना। मुझे पता है मैं बिना पढ़े रह नहीं सकता, भले मैं आपको कह दूं कि मैं भी नहीं कर अगर फिक्स्ड है तो। पर हम्म तो ऑटोमेटिकली होगा, हम चाह के भी बैठ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी क्योंकि जब देवाश। हम खुद नहीं करते हैं तो समय हमसे करा देता है। जैसे हाँ मैंने हाँ आपको शेयर किया था ना कि मैं बहुत दिनों से चाय छोड़ने का प्रयास कर रही थी, बट मन है कि बोल देता था नहीं आधा कप लो, ऐसा मतलब छोड़ ही नहीं पाती थी। फिर जब अब मतलब शरीर में पार्ट चला निमोनिया का, तो ऐसे चाय छूटी कि देखने की भी इच्छा नहीं होती है। तो सब मैंने करा दिया, और ऐसे बहुत सारा कुछ अपना शेड्यूल जो मैं खुद बनाना चाहती थी बट वो नहीं हुआ। बट ऐसा समय आया कि मुझे वैसा मतलब कुछ मतलब योगा पर जाने में थोड़ा लेजीनेस आता था कि नहीं जाए, पुरुषार्थ कर ले, मनन चिंतन कर ले। बट अभी डॉक्टर ने कंपल्सरी कर दिया कि आपको प्राणायाम करना एक दवाई की तरह लेना जरूरी है, योगा करना। तो जिस चीजों को मैं देख रही थी कि मैं टाल रही हूँ, मैं शायद श्रीमत पर नहीं चल रही हूँ, या आपने भी समझाया था, बट अपना ही जैसे आपने कहा ना, सबसे पहला विकार है आलस्य और अलबेलापन। इस चीज पर मुझे हमेशा ध्यान जाता है क्योंकि वो थोड़ा देख रही थी कि अपने में आ रहा है। तो फिर समय ने ऐसा मतलब बाबा कहते हैं ना, समय शिक्षक बन जाता है। मैं चाहूंगी कि इन दो चीजों के लिए बाबा शिक्षक रहे, समय न बने। हाँ, लेकिन समय शिक्षक बना बाबा। बाबा ने समझा, सुना था कि कॉफी पीना, चाय पीना, ये सब चीजें थोड़ा मेडिटेशन में नहीं होनी चाहिए योगी आत्मा के लिए। बट उसको छोड़ना मतलब जैसे दारू वाले के लिए था ना, ऐसा इस आत्मा के लिए चाय यानी अमृत है कलयुग का। तो ऐसा था इसके लिए। तो बस ये जैसे ही आया मतलब रथ में ये तकलीफ हुई, तो फर्स्ट सिम्टम ये आया कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। जैसे ही मैंने डॉक्टर को कहा मेरी सबसे फेवरेट चीज आज मुझे देखने की भी इच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा आपको ये चीज निमोनिया है, पीलिया है, समथिंग ऐसा कुछ आ सकता है। तो फिर मुझे हंसी अपनी, मैं इतनी मतलब बॉडी में काफी ज्यादा पेन का फीलिंग आ रहा था, बट मैं देख रही थी कि मैं अंदर से मुस्कुरा रही थी। बाबा आप बड़ी चतुर सुजान हो, मैंने आपका कहना नहीं माना तो ऐसा क्या कर दिया, समय को शिक्षक बना दिया आपने। तो मेरे लिए दीदी दो चीजों के लिए समय शिक्षक बन गया आज तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ड्रामा का बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि अगर बाबा से नहीं सीखा फिर ड्रामा को शिक्षक बनना पड़ता है हमारे ही अंदर के, है ना। इसलिए तो बाबा जो ये कह जो रहा है कह कर लो वो कर लो कर लो, जो कह रहा है कर लो करते जाओ, वो जो कह रहा है करते जाओ, अपनी बुद्धि अक्ल मत लगाओ, उसको पता है क्या करना है ना? पर उसकी उसकी भी वो क्या बोल रहा है उसको भी समझना जरूरी है। नहीं तो क्या है, हम एज अ पर्सन समझते हैं उसकी बातों को, हाँ, और फिर अच्छा उल्टा करें। समझ, फिर उल्टी समझ, हम सोचते हैं ये तो बाबा कह रहा है, पर एक्चुअल में बाबा नहीं कह रहा है ये। बाबा ये नहीं कहता तुम शक्तिहीन हो, है ना। बाबा कहते तुम शक्तिशाली हो। पर मैं अपने आप को शक्तिहीन समझकर परमात्मा से कनेक्ट होंगी कि मैं शक्तिशाली बन जाऊं। मैंने ड्रामा को नहीं समझा, फिर ड्रामा मेरा शिक्षक बनेगा। शक्तिशाली, है ना, जी जी। शक्तिशाली। हाँ दीदी मैं जी। अपना क्वेश्चन रखूं अभी तो अच्छा, इसके। आई थिंक एक बार देवाश्री हाँ थोड़ा सा शेयर कर ले फिर। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा दीदी, कोई बात जी देवाश्री। देवाश्री, एक एक सेकेंड, किरण सिस्टर का, हाँ उन्होंने डाला है चैट में कि पुरुषार्थ के लिए ड्रामा नहीं है, रिजल्ट के लिए ड्रामा है। नहीं।
देवाश्री प्लीज आप कंटिन्यू करें। ओम शांति। ओम शांति। एक्चुअली तो बहुत बार आता है पाठ में, आवाज नहीं आ रही? अब थोड़ा आ रही। अच्छा, ये तो डेली का रूटीन है, डेली आता है पाठ में ऐसे। जैसे पिता का जो रोल प्ले कर रहे बच्चों का, वो कहते हैं क्या, मम्मी से कुछ राय मत लो। मम्मी कहते टेंशन मत लो, हाँ टेंशन बिगड़ कैसे आगे बढ़ोगे, बच्चे टेंशन लो, बच्चों को कहते हैं हमेशा टेंशन लो। और जैसे ही माँ के पास आते हैं, मम्मा कैसे मैं और पढ़ाई करूँ जो सक्सेस हो जाए, है ना, सफल हो जाए, तो ये हमेशा कहते हैं तुम तो हो ही विजयी, सदा विजयी, सत्य को देखो, तब फिर पाठ में आओ। पाठ में फेल पास वो आपका सत्य स्वरूप नहीं है, तो एकदम से आत्मा कैच कर लेते चीज, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मन का स्वरूप बन जाते नहीं, अच्छा रिजल्ट होगा तो वही मैं हूँ तो पहचान बना लेते बार बार। फिर से जब आते हैं माँ के पास, फिर से वही सुनते हैं तो उनका फिर से रिलैक्स हो जाते हैं, हमें तो हुई विजय। तो अभी तक एकदम से जगह में स्टिल तो नहीं हो पा रहे, लेकिन मेरा कुछ बदला नहीं, मेरा एक ही मतलब बाबा का जो वो चेंज नहीं हुआ, तुम हो ही विजयी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वेरी गुड। मैं पहले आपका क्वेश्चन सुनूं या आंसर शेयर करूं, आप बताएं तरुणा। पहले आप आंसर शेयर करो दीदी, सभी वेट कर रहे हैं। अच्छा तो एक्चुअल में है ना, वो जब आई ना, वो कॉलेज नहीं, वो अब क्या बोलते हैं, वर्किंग पार्ट में है ना, तो इतना समझ सकती है वो ज्ञान को पार्ट में, है ना, उसकी समझ भी है थोड़ी। तो मैंने उसको यही बोला कि मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि प्री डेस्टिन्ड ड्रामा सुनने से मुझे क्या हुआ। हाँ, तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि वो अज्ञानी है, मुझे वो देखना अच्छा नहीं लगता किसी भी आत्मा को, कि वो अज्ञानी, वो नहीं समझेंगे, मैं इस नजर से देखती नहीं हूँ, मुझे अंदर से ही ठीक नहीं लगती वो बात। हाँ, तो मैंने उसको ये कहा कि मैंने जब सुना ना ड्रामा प्री डेस्टिन्ड है, तो मैं ये जो पर्सनल आइडेंटिटी का, मैं उसको फिर समझाया पर्सनल आइडेंटिटी क्या होता है। पर्सनल आइडेंटिटी का जो ड्रामा है ना, मेरा जो पास्ट है इस पर्सन का, उससे मैं मुक्त हो गई, मेरे सारे रिग्रेट्स खत्म हो गए, मैंने कुछ आज तक कभी गलत किया ही नहीं है। फिर मैंने उसको बोला कि तुम अगर अभी स्टेज पे मान लो, एज उसका नाम जो भी है, मैं नाम कुछ और बोलती हूँ क्योंकि ये पब्लिक हो जाता है, तो नाम मान लीजिए उसका नाम है मीरा। हाँ तो मैंने कहा मीरा हो ना तुमको मैं आज स्टेज पे भेजती हूँ एक पार्ट प्ले करने के लिए, है ना, तुम मीरा हो, तुम पार्ट प्ले कर रही हो टीना का। तुम मीरा टीना का पार्ट प्ले कर रही हो, है ना, तो एज मीरा डज इट मैटर टू यू कि टीना को क्या चॉइसेस मिलती है या टीना को क्या चॉइसेस नहीं बोलती? नहीं, आई डोंट केयर, आई नो व्हाट आई हैव एंड आई नो व्हाट आई एम। तो मैंने कहा यू डोंट केयर रियली, पक्का यू डोंट केयर? तो बोली नहीं, आई डोंट केयर, इट्स जस्ट अ पार्ट नो दैट आई एम गोइंग टू प्ले, ये तो चॉइसेस पार्ट में है ना। हाँ तो उसने बोला, मैंने कहा हाँ पार्ट में है। तो उसने फिर बोला कि are you telling me that I am not what I'm seeing and knowing myself to be? Are you telling me that I'm not Meera? मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुझे कुछ बिलीव नहीं करना है, तू खुद देख लॉजिकली, तू खुद देख लॉजिकली। फिर उसने बोला कि बट अगर मैं अब जॉब करने जा रही हूँ तो वहां पे क्या मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगी? मैंने कहा ऐसा नहीं, यू सी देख प्रेजेंटेशंस हम बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि मैंने काम करना छोड़ दिया है, बट काम करते हुए हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन? काम सब कुछ करना है, काम सारा नेमसेक के लिए होगा, सब नेमसेक के लिए होगा सारा काम, बट उसमें वो जो कर रहा है उसका खुद का नेचर क्या है? तो तुम सॉरी, जो तुम्हारा मीरा नाम है उसका नेचर क्या है? तो तुम्हारा नेचर ही तो तुम्हारे काम में जाएगा ना। तुम भले ही अपना जो, अगर तुम अपने आप को टीना समझने लगी
तो तुम टीना के नेचर को समझ के पार्ट प्ले करोगी। अगर तुमको अपना पता नाम है, मीरा नाम है, तो मीरा तुमको अपना ट्रू नेचर पता होगा, तो वो तुम्हारे पार्ट में रिफ्लेक्ट होगा ना, तुम उसी अनुसार तो सेलेक्ट करोगी ना अपने पार्ट को, पार्ट के नेचर को। पार्ट को सेलेक्ट करना मतलब अपने नेचर को प्ले करना। तो उसने बोला हाँ। फिर मैंने उसको बोला कि तो अब तुम जब काम पे भी जा रही हो तो तुम्हारे पास चॉइस है, अब अपने आप को देखो तुम एक लिविंग लाइट हो, तो तुम्हारा नेचर क्या है, लिविंग लाइट का नेचर क्या है, एज अ लिविंग बीइंग तुम्हारा नेचर क्या है, व्हाट डू यू लाइक, डू यू लाइक पीसलेसनेस और डू यू लाइक पीस? उसने कहा ऑफ कोर्स एवरीबडी लव्स टू बी पीसफुल। हाँ, किसको अशांति किसी को पसंद नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है, तो तुम इतना समझ लो पहले कि तुम्हारा जो नेचुरल नेचर है ना वो पीस है ना। तो थॉट्स आएंगे तुम्हारे अंदर, डूअरशिप के भी थॉट्स आएंगे तुम्हारे अंदर, फीलर के भी, फीलिंग्स के भी थॉट्स आएंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो अपनी चेकिंग करती है, इमोशंस को देखती है, वो कलर देखती है। तो मैंने कहा ये जो इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स आते हैं ना, इससे अपनी पहचान नहीं बनाना। तो ये जो डूअर भी तुम सोचो ना कि मुझे काम पे जाना है, तुमको नहीं जाना है, वो तुम्हारा नेम से पार्ट प्ले आउट होगा, पर तुम उसमें अपने ट्रू नेचर को रिफ्लेक्ट कर सकती हो। तो बोले मॉम बट इट्स लिटिल ट्रिकी, इट्स लिटिल डिफिकल्ट, तो बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। सब बोला बहुत अटेंशन देना पड़ेगा मुझे इसमें। तो मैंने कहा अटेंशन सिर्फ इतना देना है कि तुम बार बार फंसोगी, फंसने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम जितनी बार रियलाइज होगा, तुम कॉफी ब्रेक लेती हो, टी ब्रेक लेती हो, लंच ब्रेक लोगी, तुम ऑफिस ही जा रही हो, तो मुझे लगता है उस एक 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन में उसको पूरा ज्ञान ही मिल गया। तो मैंने कहा तुम जब टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक लोगी ना, तो तुम उसमें सिर्फ बार बार अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वहां जा रही हो। तुम अपनी स्पिरिचुअल माइंड की ग्रोथ के लिए वहां उसको ले जा रही हो। उसे सब कुछ समझा, और उसने ये भी बोला नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, इफ आई एम डूइंग वर्क, मैं अगर काम नेम सेक के लिए करी तो ऑफ कोर्स देन मुझे कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो काम की। मैंने कहा हाँ, काम की कोई टेंशन नहीं है, नेम सेक के लिए तुम करोगे तो। काम से तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रही हो, जो बोला ना देवाश्री ने, काम से तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रही हो कि तुम अच्छी लगोगी कि खराब लगोगी। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ वर्क इज नॉट गोइंग टू डिटरमिन योर सक्सेस। तो काम में फेलियर हो, सक्सेस हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको कैसे ले रही हो वो तुम्हें देखना है। एक्चुअल में वो पर्पस है तुम्हारी लाइफ का, है ना। वो पर्पस है कि तुम जो भी सक्सेस फेलियर तुम्हारे पार्ट में आ रहा है, और इमोशनली भी जो तुम्हारे अंदर सक्सेस फेलियर चल रहा है, तुम कौन हो जो सबको देख रही हो। देन शी सेड अगर मैं सिर्फ उसको फोकस बनाकर चलूंगी तब तो लाइफ इज इजी। तो हमें वो आधा अधूरा ज्ञान भी नहीं देना है, सिर्फ हमें पूरा, अगर मौका मिला है तो पूरा देना है, आत्मा को ज्ञानी देखकर। ये ना सोचे उसको पता नहीं इतना समझ आएगा, उसको लेके चली गई ना थिएटर में तो उसको समझ आ गया, है ना। उसको बताया ना कि देख टीना के इमोशंस, फीलिंग्स तो तुम तो नहीं हो ना। तो बोले नो दैट इज, एंड शी लव्स रीडिंग बुक्स, उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने कहा देख तुम कैसे कैरेक्टर की इन्वॉल्व हो जाती हो इमोशंस में, एकदम इन्वॉल्व हो जाती हो इमोशंस में, है ना। तो उस वक्त अगर तुम थोड़ा सा डिस्टेंस रखोगी ना, तो जो तुम बुक है ना उसको भी इंजॉय करोगी, स्टोरी को भी इंजॉय करोगी, उस कैरेक्टर के प्ले को भी इंजॉय करोगी, सब कुछ इंजॉय करोगी। तो अभी वो बुक्स पढ़ती है ना तो वो थोड़ा डिस्टेंस रखती है, फिर बोलती है कि मेरा जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो प्रोटैगनिस्ट है ना, मेन कैरेक्टर है ना, वो आज थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा था। आई कैन सी मेरे अंदर भी वो फीलिंग आ रही है।
मैंने कहा ऐसे ही हम कर रहे हैं, हम हैं लिविंग बीइंग्स, लिविंग अवेयरनेस, और जो भी हमारे ये पार्ट की स्क्रिप्ट में जो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस ना, वो लगता है मेरी है, हमारी नहीं है वो। है ना? फिर लास्ट में उसने यही बोला कि विल यू कम विद मी टू लंदन। हाँ, वो लंदन जा रही हो। विल यू कम विद मी टू लंदन। मैंने कहा नहीं नहीं, पूरा ज्ञान सिखाने का फायदा यही है कि बाबा इज योर मदर एंड ही इज देयर एवरीवेयर विथ यू, वेर एवर यू गो। तो बाबा इज योर सुप्रीम मदर, he is with you at every moment, at every second, to guide you and keep you separate, अपने तुमको अलग रखने के लिए अपने पार्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस से। ये है परमात्मा का कार्य। तो भगवान का भी इंट्रोडक्शन मिल गया उसको, अपना भी इंट्रोडक्शन मिल गया उसको, और लाइफ में कैसे जीना वो भी सारा मिल गया उसको। मिल गया ना? उसको 7 days कोर्स लेने की जरूरत पड़ी? पेशेंस नहीं है उसके पास इतना 7 days कोर्स लेने का। सेकंड वाली ने लिया, फर्स्ट वाली ने नहीं लिया, तो उसको ऐसे दे दिया बाबा ने उसको। और ड्रामा ने, मैं तो ये बोलूंगी ड्रामा ने और बाबा ने मिलकर, बाबा ने ड्रामा अनुसार उसको इस कमरे में भेज दिया, वो भी जब मैं इस पैसेज को ही पढ़ रही थी। ड्रामा अनुसार हुआ। और उस वक्त बाबा ने क्या किया? मुझे सिर्फ इस मदर आइडेंटिटी से दूर रखा, और उससे भी पहले मुझे थिंकर, फीलर, डूअर की आइडेंटिटी से दूर रखा। बाबा ने इतना किया, है ना? बाबा ने उसको कमरे में नहीं भेजा, कमरे में आना उसका ड्रामा का पार्ट था, नहीं था? ड्रामा का पार्ट था। बाबा ने मुझ आत्मा को, ये अंदर जो थिंकर, फीलर, डूअर बैठे ना, उससे अलग रखा। नहीं तो थिंकर क्या सोचता, अरे ये क्या समझेगी, इसको मत समझा, इसको तो बोल दे हाँ मैं ये पढ़ रही हूँ, तुझे नहीं समझ आएगा। हाई लेवल की बात है थोड़ी। नहीं आएगा अभी समझ, और नहीं तो भी बोलेगा अच्छा अच्छा बैठ बैठ बैठ, मैं समझाती हूँ, पूरा ऐसे समझाएगी जैसे वो बेवकूफ है और मुझे ही सब कुछ आता है ना? तो बाबा ने क्या किया? इससे दूर रखा मुझे, इससे। और फिर बाबा ने जो देना था ना, मैंने सोचा नहीं कि क्या देना है, एक्चुअल में दिस इज व्हाट केम आउट। दिस इज व्हाट केम आउट। तो बाबा को शायद उसको 10 मिनट में 7 दिन का ज्ञान देना होगा, तो 10 मिनट में दे दिया उसको। ड्रामा, आत्मा, बाबा तीनों ही आ गए 10 मिनट में। आ गए ना? That is all Baba is doing. Know what Baba is doing. Then you can use Baba. तो आप बाबा को यूज कर सकते हो। बाबा आ गया आपका बच्चा, ड्रामा ने भेज दिया उसको कमरे में, बोलना क्या वो मुझे क्या पता, आप मुझे इससे अलग करो तो अपने आप ही निकल जाएगा जो निकलना है। तो बहुत सोचा नहीं, बहुत सोची तो मैं इतना उसको डिटेल में बताती नहीं, बहुत सोच सोच के बताती तो सोचती नहीं, नहीं इसको ये समझ आएगा, उसको इतना ही देती हूँ। अगर मेरी मन मत चल रही होती तो ना मन मत चली ना परमत चली, क्या चली? श्री की मत। अब प्लीज इसका मतलब ये नहीं कि हर एक ऐसा चालू कर दे, अपनी स्मृति में बैठ के देखना, फिर जो राइट डिसीजन होगा वो निकलेगा, है ना? ठीक है जी। We'll take no questions, प्रवीण और तरुणा का। हाँ, ये दो। Yeah. And
दीदी 8:30 हो गए हैं, फिर मैं भले आपसे पर्सनल बात कर सकती हूँ हो प्रवीण भाई सकता है के आपका लिए। क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि सब सुन लें हाँ आप दोनों का क्वेश्चन, जी क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जी सकते हैं ना आपके क्वेश्चन बहुत। हाँ जी। हाँ दीदी, ये चीज समझ में आई कि मतलब कि थिंकर ही थॉट है। जैसे मन भी एक थॉट ही है, या जो हम थिंकिंग करते हैं वो भी तो एक थॉट ही है, बट फीलर भी थॉट है और हाँ, इमोशन भी थॉट है, ये थोड़ा क्लियर कर सकते हो? इमोशन एक्चुअली थॉट नहीं है, इमोशन तो सेंसेशंस भी है बॉडी में। हाँ, हाँ जी। सेंसेशंस के रूप में भी रिकॉर्डेड है बॉडी के अंदर इमोशंस, इसी जन्म के संस्कारों के नहीं, पिछले जन्म के संस्कारों के भी। हाँ, इमोशंस भी थॉट क्रिएट कर सकते हैं और थॉट भी इमोशन क्रिएट कर सकते हैं, दोनों तरफ पॉसिबल है। इमोशंस थॉट क्रिएट कर सकते हैं और थॉट, हाँ दीदी, थॉट भी इमोशंस, बिल्कुल। हाँ जी, है ना। तो इसलिए, और फीलिंग्स भी कई बहुत सूक्ष्म है जो थॉट के रूप में नहीं है। फीलिंग्स भी है हमारे अंदर, बहुत सूक्ष्म है जो थॉट के रूप में नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसमें थॉट्स इतने नहीं होते पर उसमें फीलिंग्स होती हैं। हाँ, बस तब भाषा नहीं होती सोचने की, पर उसमें फीलिंग्स होती है तो अभी ना। ऐसा हो रहा है ना दीदी, प्रैक्टिस से अभी थॉट नहीं आते हैं ज्यादा, हाँ, मतलब पर पहले हम फीलिंग थॉट, और इमोशंस होते हैं। हाँ जी। हाँ थॉट का हाँ, कपड़ा पहले, थॉट का कॉस्ट्यूम पहनते थे, बट अब ऐसा मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई कुछ है ही नहीं, मैं कौन हूँ भाई, ना थॉट आ रहा है ना कुछ हो रहा है। भाई पार्ट तो मन, मैं मन को से भी कभी बात कर ली, भाई मन तू तो अपना पार्ट प्ले करते, एक दो तो थॉट दे दे कभी, मतलब साइलेंट कम हो गए हैं, ऐसा कहने का मतलब हाँ, बिना हाँ, थॉट के तो आत्मा नहीं बिल्कुल रहती, बिल्कुल। बट फीलिंग आती है दीदी, हाँ फीलिंग जी, और इमोशन। हाँ जी, तो क्योंकि क्या है, कई बार थॉट से भी सटल फीलिंग और इमोशन भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि थॉट ही हो। पता नहीं होगा कि कुछ चल रहा है पर पता नहीं, ये थॉट नहीं दे रहा है, कोई थॉट भी एक फॉर्म बन जाता है फीलिंग और इमोशन का। हाँ थिंकिंग देखो, और छोटे बच्चा पैदा होता है उसमें थिंकिंग नहीं होती है, जी, पर वो भूख भी फील करता है, वो प्यार भी फील करता है, वो सब कुछ फील करता है हाँ ना। हाँ फीलिंग होती है उसमें, एक इमोशन और फीलिंग होती है, पर थॉट नहीं होता है। थिंकिंग तो हाँ, जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, सिखाया जाता है उसको भाषा, फिर थिंकिंग शुरू होती है। तो मतलब कि फीलिंग, जब फीलिंग भी थॉट का स्वरूप बन जाती है, इसीलिए आप कह रहे हो कि फीलिंग भी एक थॉट है, हाँ जी। इमोशंस भी थॉट का हाँ, स्वरूप बन तो जाते हैं, इवन इसी, सेंसेशन भी दीदी, हाँ, एम आई राइट? सेंसेशन, बॉडी इवन, की सेंसेशंस भी थॉट्स क्रिएट करती हैं, हाँ बॉडी और की थॉट्स भी सेंसेशन भी थॉट। बॉडी की सेंसेशंस क्रिएट, दोनों मैटर माइंड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही रहते हैं, करते ही रहते दूसरे एक दूसरे के साथ। हम्म, क्योंकि अब तक का यही समझा था कि थॉट आता है तो थॉट के कारण फीलिंग और सेंसेशन और इमोशन, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। हाँ नॉट नेसेसरी, अभी खुद प्रैक्टिस से समझा कि भाई फीलिंग और इमोशंस और सेंसेशन आल्सो, ये तीनों भी थॉट क्रिएट करते हैं, इसीलिए आप कह रहे हो फीलिंग भी थॉट है बिल्कुल और बिल्कुल। इमोशन भी थॉट है और हाँ, सेंसेशन भी, तो सेंसेशन को भी थॉट कह सकते हैं दीदी? हाँ जी, सेंसेशन भी थॉट क्रिएट करेगी और थॉट भी सेंसेशंस क्रिएट कर सकता है। अच्छा, दोनों दोनों फीड करते हैं एक दूसरे को, है थैंक ना। यू दीदी, क्लियर, हाँ अब क्लियर। we'll take one last Praveen. Yeah. And then, हाँ प्रवीण, आप अनम्यूट करें। Didi, just one thing. वो default thinker how can we use as a Baba? And अब हम सोच रहे हैं ना how to replace Baba as a Excuse default thinker. me, 1 minute, brother. We cannot understand what you're saying. I mean, it's not I just clear. put it in the chat. I just put it in the chat for you. Just Okay, person I'll just just check. ask Yeah, that. My network is very bad. Sorry. no problem. I'll just check and I'll kind of, yeah, read it. Can you again, if you don't mind, can you put it again? Because I think it's gone back. 1 minute. No, no, you'll have to put it again, I think. Yeah. how to make Baba default thinker on behalf of us. जितना आप अपने इस टेम्पररी थिंकर से साक्षी होते जाते हैं ना,
और इनफैक्ट जितना मैं आत्मा साक्षी की स्थिति में रहकर अपने जो आने जाने वाले मोमेंट बाय मोमेंट थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आ रहे हैं, जितना उनसे मैं बादलों से साक्षी, उतना मुझे अपना सूर्य का रूप और बाबा के थॉट्स, बाबा की एक्चुअल में थॉट भी क्या है, पहले तो हम बाबा की फीलिंग को कैच करते हैं, फिर वो थॉट के रूप में कन्वर्ट होती है हमारे ही माइंड में। बाबा की वाइब्रेशंस और फीलिंग्स को जो आत्मा कैच करती, मतलब एक मदर और बच्चे का ही रिश्ता बेस्ट है तरीका देखने का। बच्चे और माँ के बीच में एक वाइब्रेशनल रिश्ता होता है, एक फीलिंग का रिश्ता होता है, उसमें वर्ड्स और थॉट्स नहीं होते। तो वो एक इनोसेंस होता है बेबी का। तो आत्मा को जितना अपने माइंड और पुराने थिंकिंग, पुरानी फीलिंग्स, पुरानी इमोशन से साक्षी होगी ना, उसका अपना इनोसेंस उसको रियल फील होगा। और जितना उसको अपना इनोसेंस और विजडम रियल फील होगा, तब वो बाबा की फीलिंग को कैच कर पाएगी, जिसको हमारा प्योर माइंड बोलो या बाबा का प्योर माइंड उसको थॉट में कन्वर्ट करता है। Does that make sense for practical purposes? Does that make sense? क्या होता है आत्मा और परमात्मा का रिश्ता थॉट का नहीं है। इसलिए तो हम बोलते हैं थॉट से परे जाकर, माइंड से परे जाकर आत्मा परमात्मा को फील कर सकती है। बिफोर एंड बियॉन्ड द माइंड, है ना। इसलिए आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन इज विदाउट वर्ड्स एंड विदाउट थॉट्स। पहले ये, है ना, उसके बाद वो इनोसेंस में आत्मा अपनी कि मैं हूं ही एकदम बाबा जैसी, एकदम प्योर लिविंग लाइट, एक भी इम्प्योर थॉट फीलिंग इमोशन मुझे टच नहीं कर सकता। मैं हूं ही एकदम कॉटन वूल में डाला हुआ है बाबा ने मुझे। एक माँ होती ना, वो बच्चे को कैसे कॉटन वूल में, यहाँ पे ठंडी होती ना, तो एक बच्चे को कॉटन वूल के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्रोटेक्ट क्या बोलोगे, अंदर जैसे अंदर डाल के रखती है माँ, ऐसे आत्मा को बाबा ऐसे डाल के रखता है अपने वूम के अंदर। कुछ टच नहीं कर सकता तुझे, सब कुछ तेरा नहीं है, छोड़ 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 छोड़, तेरा नहीं तेरा नहीं तेरा नहीं। वॉट यू आर नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एज अ फर्स्ट स्टेप। तब पता चलेगा व्हाट आई एम। है ना। ठीक है जी। तो हम मेडिटेशन का भी सिस्टर यामिनी आई थिंक 1-2 दिन में आप भेजेंगे ना। तो मेडिटेशन में फर्स्ट स्टेप है व्हाट आई एम नॉट, फर्स्ट 5 days में। ठीक है। ओम शांति। Di, will you take one question? It is come in personal. I mean, अगर 2 मिनट है तो ये बोले पूछ रही हैं, ये पूछ रहे हैं कि फीलिंग्स, इमोशंस और सेंसेशंस में क्या फर्क है। वो हम देखेंगे Day 1 ऑफ मेडिटेशन। हाँ। ठीक है। ओके। थियोरी नहीं है, ये थियोरी नहीं है। You really need to know it experientially and practically, that why you are not your sensations, feelings and emotions. क्योंकि लॉक्ड है वो बॉडी में, फीलिंग्स, इमोशंस और सेंसेशंस। अब माइंड के थिंकिंग से समझने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए ये बाबा ने 5 दिन का मेडिटेशन रखवाया है ना। ओके जी। ओम शांति।